नमस्कार साथियों, मैं रामदेव जुनावा होम प्रोफेशनल स्टडी कुचामन सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है वो 29 तारीख को होने वाले जेट के एग्ज़ाम से संबंधित है। वैसे आप में से कई विद्यार्थी भी पूर्व में भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे और जहां से भी आपने तैयारी की है आपको कई प्रकार के दिशा निर्देश वहां से दिए गए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं भी एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करूं जो आपकी परीक्षा से संबंधित है और आपके परीक्षा देने के दौरान, परीक्षा से पहले और वहां तक पहुंचने से संबंधित और परीक्षा के दौरान आपको आने वाली कुछ कठिनाइयों से निजात दिला सकती है। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। तो जैसे कि आपको पता है, जेट प्री पीजी या पीएचडी के लिए जो परीक्षा है वो एक ही दिन आयोजित की जाएगी विभिन्न अलग अलग पारियों के अंदर। लेकिन अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो जेट की ही परीक्षा देने वाले हैं, तो उससे संबंधित ही हम आज का ये वीडियो करते हैं। परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश हैं जो आपके प्रवेश पत्र के साथ आते हैं और अधिकांश विद्यार्थी जो है सिर्फ प्रवेश पत्र निकालते हैं। दिशा निर्देशों से संबंधित जो पेज होता है वो अधिकांश विद्यार्थी नहीं निकालते और उनको पढ़ते भी नहीं है। देखिए, अगर कोई भी संस्था एग्जाम करवा रही है और दिशा निर्देश दे रही है तो हमें उन दिशा निर्देशों को बड़े विस्तार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी परीक्षा के लिए बहुत बड़े उपयोगी होते हैं। हमें ये बताते हैं कि हमें परीक्षा में किस प्रकार से तैयार होकर जाना है, किस समय वहाँ पर पहुँचना है और किस प्रकार से हमें वहाँ पर व्यवहार करना है। तो उनमें से कुछ दिशा निर्देश हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला है कि परीक्षा जो है वो आपके 29 तारीख को, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जेट वालों की जो है वो प्रथम पारी में सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजकर 10 मिनट तक होगी। यानी कुल आपको इस परीक्षा में 2 घंटे और 10 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए, पहले 2 घंटे होते थे, अब 10 मिनट बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आपको जो 5वां ऑप्शन दिया जाता है वो 5वां ऑप्शन भी भरना अनिवार्य होता है। इस कारण से आपको 10 मिनट है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि परीक्षा जब 11 बजे स्टार्ट हो रही है तो आपको कब पहुंचना है। जैसे परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले, यानी 11 बजे से परीक्षा है तो आपको 9 बजकर 30 मिनट पर ही सुबह AM परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना है किसी भी स्थिति में। ठीक है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कि भाई आप कहीं अनुचित संसाधन तो अपने साथ नहीं लेकर आए हैं। आजकल तो परीक्षा में और भी कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई है, तो उससे संबंधित जो भी जांच होगी उस जांच में जो समय लगेगा, अगर मान लीजिए आप समय पर नहीं पहुंचोगे, जांच में समय लग गया और परीक्षा केंद्र के अंदर आप नहीं जा पाए तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। चाहे 1 मिनट की भी आप देरी से पहुंचे तो आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सख्त निर्देश है। और आपके बड़े भाई बहन या आस पड़ोस में कई परीक्षा दी भी है और अभी भी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं इनमें भी कई जगह देखना आया कि लेट पहुंचे, उनको किसी भी स्थिति के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। दूसरा है, परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र, देखिए ये तो ले जाना ही है, नहीं तो इसके बगैर तो पहचान कैसे होगी कि भाई आप ही परीक्षा देने वाले, फिर तो कोई भी चला जाएगा। ठीक है, वो लाना है। अपनी एक नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, यानी जो फोटो आपने अपना फॉर्म भरते समय जो उपयोग की थी वही फोटो जो है आपको कहाँ है साथ लेकर जाना है। इसके साथ साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी ऐसा पहचान पत्र जिसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ हो, फोटो हो, और फोटो भी स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि काफ़ी पुराना है, 7-8 साल पुराना है, आपने उसको चेंज नहीं करवाया तो फोटो मैच नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में भी आपको समस्या हो सकती है। गहन जांच होगी, कई बार अंदर भी नहीं जाने दें। ठीक है, तो वो ले जाना है, और वो कौन सा मूल ही ले जाना है, ऐसे नहीं कि उसकी फोटो कॉपी ले जाए। जैसे आधार कार्ड है या 10th की मार्कशीट है या अन्य कोई आपका ऐसा पहचान पत्र बना हुआ है जिस पर आपकी फोटो लगी हुई है, तो वो मूल रूप से ले जाना है। उसकी फोटो कॉपी है वो आप मान्य नहीं होगी। उसके बाद पहचान पत्र मुख्य रूप से वोटर आईडी, यानी क्या क्या ले जा सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी बनी हुई है तो वो ले जा सकते हैं। अब वोटर आईडी तो 18 साल से ऊपर होंगे आप, ठीक है, तब आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, तब बनेगी। अगर वो नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, अब स्थायी लाइसेंस तो 18 साल से पहले बनता नहीं हो तो वो भी नहीं मिलेगा। पैन कार्ड अगर हो तो, या पासपोर्ट अगर आपने बना रखा हो, आधार कार्ड, ये तो सबके पास में ही है तो सबसे अच्छा है कि आधार कार्ड लेकर चले जाएं। अगर वो भी नहीं है तो किसी अन्य प्रकार का जो है, यानी इसमें 10th की जो आपकी मार्कशीट है ना,
वो भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि 10th की मार्कशीट अभी 2 साल पहले आपने एग्जाम दिया था तो उसके ऊपर फोटो है और उसमें अभी की आपको ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया होगा। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपने कहीं से भी तैयारी की है किसी भी संस्थान से, अगर वो संस्थान अपना पहचान पत्र देती है तो वो पहचान पत्र मान्य नहीं होगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है, सरकार के द्वारा अप्रूवल नहीं है। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र, एक पासपोर्ट साइज आकार का फोटो और मूल आईडी प्रमाण पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये 3 चीजें तो अनिवार्य है। कौन सा? एक तो प्रवेश पत्र, एक आपका पासपोर्ट साइज का आकार का फोटो, क्योंकि फोटो वहां पर आपको एक फॉर्म जो भरवाई जाएंगे उस फॉर्म के ऊपर या जो आपके जो प्रवेश पत्र है उसके ऊपर जगह दी जाएगी, वहां पर लगवा दी जाएगी। इसलिए आपको एक फोटो तो कम से कम ले जानी है, उससे अच्छा है कि आप 2 फोटो ले जाएं, क्या पता कहीं खो भी जाए कई बार। ठीक है, तो ये ले जाएं। एक आईडी प्रमाण पत्र यानी फोटो वाला जो मैंने बताया था वो, ये चीजें अगर आपको लेकर ही जानी है। परीक्षार्थी ओमार सीट को भरने संबंधी हेतु निरीक्षक या अभिजागर जो वीक्षक लगते हैं आपके परीक्षा के अंदर, कम से कम 2 व्यक्ति लगते हैं, तो उस समय आपको देखिए कई बार क्या है कि आपको वहां पर पेन अवेलेबल करवाया जाता है परीक्षा के दौरान। ठीक है, तो आपको उसको उपयोग करना है। वैसे आप अपना एक नीला पेन जो पायरेटेड हो यानी पारदर्शी हो, आर पार जिसमें देखा जा सके, वो आपको लेकर जाना है। वहां पर आपको निर्देश दे दिया जाएगा। मान लीजिए कहीं पर ऐसा नहीं हो, प्रवेश पत्र में तो लिखा होता है लेकिन कई संस्थान प्रोवाइड नहीं करवाते, तो वैसे आपके पास हो, अगर वो कहेंगे हम करवा देंगे तो आपका पेन वापस बाहर रखवा दिया जाएगा। तो आपको निश्चित उनके द्वारा दिया गया या उनके द्वारा निर्देश दी गई वस्तुओं का ही उपयोग करना है, अन्य किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना है। ओएमआर शीट में कोई भी सुधार करने के लिए, अगर मान लीजिए आप पेपर हल कर रहे हैं और पेपर हल करते करते समय उसके अंदर कोई करेक्शन हो गया, अब आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको बदल दूं, तो देखिए वहां पर जैसे आप इरेजर काम में लेते हैं या करेक्शन फ्लूइड काम में लेते हैं या वाइटनर लेते हैं या ब्लेड लेते हैं, ये कोई भी चीज मान्य नहीं है आप बेवजह उसके अंदर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें मान्य ही नहीं होगी, आप उनका उपयोग ना करें। ठीक है, ओएमआर शीट जो है वो बदली नहीं जाएगी। अब देखिए ओएमआर शीट बदली तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर पेपर अगर आपके कुछ गड़बड़ आ जाती है, पेपर में आप चेक करते हैं आपको ये लगता है कि भाई इस पेपर में सही नहीं है या फटा हुआ है, तो वैसी स्थिति में पेपर चेंज होगा तो ओएमआर भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पेपर और ओएमआर के जो सीरियल नंबर होते हैं वो एक ही होते हैं। अब देखिए जेट जो परीक्षा दे रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि पेपर में 5 विषय होते हैं, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स भी है और फिजिक्स भी है। लेकिन जो जेट की परीक्षा देंगे उनके इनको नहीं है, अधिकांश जो विद्यार्थी होते हैं वो एग्रीकल्चर के ही होते हैं, तो एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं उनको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री करनी है। अगर मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स वाला दे रहा है तो फिर वो अपने विषयों का चुनाव कर सकता है। तो इसका भी जरूर ध्यान रखें कि आप क्या है, यानी आपने 12th परीक्षा जिस विषय से पास की है उन्हीं विषयों को आप वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, परीक्षार्थियों किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी आप किसी भी प्रकार के जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, स्मार्ट वॉच है, कैलकुलेटर है, घड़ी है, मोबाइल है, ये ऐसी किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री जो आपको किसी भी प्रकार से सहायता उपलब्ध करवा सकती है परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके से, उसका आपको उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि कोई भी परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है, बात करता है परीक्षा हॉल के अंदर यानी परीक्षा कक्ष में, या किसी दूसरे की सहायता करता है या अनुचित साधन का उपयोग करता है, तो परीक्षार्थी को अयोग्य घोषित यानी उस परीक्षा से संबंधित अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः परीक्षार्थी की होती है। और इसके साथ साथ आने वाली परीक्षाओं से भी उसको डिबेट कर दिया जाता है। कम से कम 3 साल के लिए आप किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप अपने पेपर का ही ध्यान रखें। आपको आस पड़ोस में कहीं कुछ देखना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, ना कोई वहां पर आपको ज्यादा मानवीयता दिखाने की आवश्यकता है। परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए निश्चित ड्रेस कोड में ही जाना होगा। निश्चित ड्रेस कोड का मतलब क्या है कि जैसे शर्ट है तो शर्ट के बड़े बटन नहीं होने चाहिए, छोटे बटन वाला हो। हाफ बाजू का शर्ट हो, फुल बाजू का होगा तो बाजू कटवा दी जाएगी या खुलवा दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के जाएं, लोअर पहन के जाएं,
स्लीपर चप्पल पहन के जाएं, जूते होंगे तो वो बाहर खुलवा दिए जाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी पर होंगे। तो ये कुछ ड्रेस कोड है। इनके अलावा आपके हाथ में किसी प्रकार का धागा या गले में, कान में, नाक में आजकल कई चीज़ लगाई जाती है, वो किसी भी चीज़ का वो उपयोग नहीं करना है ना। अगर मान लीजिए आप जाते हैं और आपको खुलवाए जाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, तो वो आप ही का होता है पूरा का पूरा। ओमार शीट भरने से संबंधित निर्देश, देखिए ओमार शीट जब आप भरते हैं तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपना नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखें, इसके अलावा आपके रोल नंबर लिखें, वहाँ पर तारीख का अगर कॉलम हो तो तारीख लिखें, पेपर कोड का कॉलम होता है तो पेपर कोड लिखें, इसके साथ साथ अन्य कोई जो निर्देश दिया जाता है वो भरें, और उससे संबंधित नीचे जो गोले हैं वो सही तरीके से करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वहाँ पर जो वीक्षक लगे होते हैं, आप उन वीक्षकों की सहायता लें और उनके दिशा निर्देश में ये कार्य करें। अगर आपने कोई त्रुटि कर दी तो उसकी स्थिति के अंदर आपको ही भुगतान करना पड़ेगा, ओमार किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगी। नकारात्मक अंक गणना, देखिए आपके जो जीट में है वो 1/4 नकारात्मक अंक गणना है, यानी हर एक सही प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर हर एक कोई प्रश्न गलत होता है तो उसमें आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो इससे भी आपको बचना है कि कम से कम नकारात्मक प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, ताकि अगर आप जितने ज़्यादा गलत करोगे तो आप नेगेटिव में जाओगे तो आपकी मार्किंग अपने आप कम हो जाएगी। फिर उत्तर पुस्तिका त्रुटि संबंधी निर्देश, आपको जब पेपर दिया जाता है, सेल पेपर होता है, आप उसको पेपर को खोलिए, उसको चेक कीजिए, उसके एक एक पेज को चेक कीजिए कि किसी प्रश्न के अंदर कहीं छपाई के अंदर या कहीं कटा फटा वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में पाया जाता है तो आप तुरंत वीक्षक को सूचना दें उसकी कि ये कटा फटा हुआ है और मेरा पेपर चेंज कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपका पेपर और ओमार, क्योंकि वो उसी के अंदर आती है, तो वो दोनों चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए कुछ सामान्य निर्देश थे जो परीक्षा के अंदर आपके बहुत काम आएंगे। हर विद्यार्थी को इनकी जानकारी होनी चाहिए। बाकी अन्य जो दिशा निर्देश है वो आपको सेंटर पर केंद्र अधीक्षक परीक्षा हॉल में जो वीक्षक होंगे वो आपको समय समय पर दे देंगे। धन्यवाद।